वो शुरू होने जा रहा है और इस अगले ओवर की शुरुआत पे आइए देखते हैं कौन आ रहे हैं गेंदबाजी के अंदर अगला ओवर लेके। सामने आपको बैटिंग क्रीज पे जो मौजूद नजर आ रहे हैं खिलाड़ी बल्लेबाजी में, वो मौजूद नजर आ रहे हैं मिचेल सैंटनर। तो मिचेल सैंटनर की बात की जाए दोस्तों, तो मिचेल सैंटनर जो इस मुकाबले के अंदर बैटिंग के अंदर तैयार हैं और अगली गेंद को लेके तैयार हैं। दाएं हाथ से ओवर द विकेट से हर्षित राणा की पहली गेंद धीमी गति की, और इस धीमी गति की गेंद के ऊपर डाउन द ग्राउंड गेंद को उठाकर मार देंगे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर। एक बहुत ही लंबा छक्का बल्लेबाज के बल्ले से। धीमी गति की गेंद थी, इंतजार किया बल्लेबाज ने, बाएं हाथ के खिलाड़ी ने अपने जगह पे खड़े रह के डाउन द ग्राउंड गेंदबाज के सर के ऊपर से उठाकर मारा था। गेंद इतना अच्छा कनेक्ट हुई बल्ले पे कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री के रीजन में गेंद जाके गिरती हुई नजर आ रही है दर्शक दीर्घाओं में। आधे दर्जन रन इस गेंद के ऊपर मिले। हर्षित राणा एक बार फिर महंगे साबित हो रहे हैं। हर्षित राणा को मुझे लगता है कि शुरुआत में ही आप 4 ओवर गेंदबाजी करा लीजिए, क्योंकि ये अंत में गेंदबाजी कराने वाले गेंदबाज नहीं हैं। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी के ऊपर अपर कट करने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ के विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। तो हर्षित राणा की ये शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी मिचेल सैंटनर को। सैंटनर ने इस गेंद को डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ खेलने की कोशिश की थी और गेंद जो वह बल्ले के किनारे को छोड़ के विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची है और बाकी का कार्य विकेट कीपर इस गेंद को फील्ड कर देंगे राउंड द विकेट से। अगली गेंद आती हुई यहाँ शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर थी, क्रीज के अंदर जाके इस गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के रीजन में खेला, लेकिन जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड कर पाते, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर वहां 1 रन और ले लिया है। तो 1 और रन जो वो लेने में कामयाब हो गए हैं। 1 रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों खिलाड़ियों ने रोटेट कर लिया। जो टीम का स्कोर है वो है आप लोगों को 142 रन और 142 रनों के ऊपर इस मुकाबले के अंदर 8 विकेट्स हो चुकी हैं न्यूजीलैंड की टीम के लिए। जहां अगली गेंद को लेकर तैयार है तेज गेंदबाज, दौड़ना शुरू कर रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद को लेकर आने के लिए। दाएं हाथ से ओवर द विकेट से कर रहे हैं गेंदबाजी को ये खिलाड़ी। सामने सोडी है बैटिंग क्रीज पे और फुलर लेन डिलीवरी ऑफ स्टंप के ऊपर थी, वाइड यॉर्कर थी। इस गेंद को डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ के विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद पहुंच गई है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप पे वाइड यॉर्कर थी ये, वाइड यॉर्कर के ऊपर इस गेंद को ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को छोड़ के विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंच गई और बाकी का काम विकेट कीपर इस गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे हैं। अगली गेंद को दाएं हाथ से हर्षित राणा, शॉर्ट बॉल थी सोडी को। सोडी ने क्रीज के अंदर रह के इस गेंद को डाउन द ग्राउंड मारा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के रीजन में। जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड कर पाते, इन दोनों बल्लेबाजों के पास मौका वहां 1 रन आराम से जो वो बटोर लेने का। तो बड़ी ही अच्छी शॉर्ट गेंद थी है, लेकिन इस गेंद का इंतजार करके बल्लेबाज ने डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के रीजन में खेला। जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड कर पाते, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर वहां आराम से 1 और रन जो वो बटोर लिया है। अगली गेंद दाएं हाथ से हर्षित राणा की राउंड द विकेट से क्रीज के कोने से गेंद शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, बैकफुट पे इंतजार किया बाएं हाथ के बल्लेबाज ने। इस गेंद को पुल कर देंगे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के रीजन में। जब तक इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड कर पाते, इन दोनों बल्लेबाजों के पास मौका वहां 1 रन बहुत ही आराम से बटोर लेने का। 1 रन की बदौलत आपको स्ट्राइक रोटेट कर लिया है। पारी का 19वां ओवर भी इधर समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो 19वें ओवर की समाप्ति हो गई है और इस 19वें ओवर के समाप्ति के बाद आपको जो टीम का स्कोर नजर आ रहा है इस गेम में, वो नजर आता हुआ इस समय 144 रन और 144 रनों के ऊपर 8 विकेट्स हो चुकी हैं 19 ओवर की समाप्ति पे। आखिरी ओवर बुमराह डालेंगे, 3 ओवर 12 रन 2 विकेट्स बुमराह के नाम आज के दिन। और बुमराह के आखिरी ओवर की शुरुआत बाएं हाथ के सैंटनर को, सैंटनर ने लेग स्टंप के बाहर जाके लो फुल टॉस को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर मारने की कोशिश की। बाउंड्री पे फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं करेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन कैच कंप्लीट कर लिया जाएगा बाउंड्री के ऊपर खड़े अभिषेक शर्मा के द्वारा। तो छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद जो वह बल्ले पर टकराने के बाद काफी ऊंची खड़ी हो गई
और इतनी ऊंची खड़ी हो गई कि जो बाउंड्री पे फील्डर थे उन्होंने वहां कोई गलती नहीं की। एक बहुत ही इजी कैच कंप्लीट करके इस खिलाड़ी को चलता कर देंगे। इसी के साथ 144 पे ये 9वां विकेट न्यूजीलैंड का गिर चुका है। भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा T20 मुकाबला जो कि खेला जा रहा है बार सपारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी के मैदान के ऊपर इस समय न्यूजीलैंड 144 पे गवा चुकी है अपने 9 विकेट्स। आखिरी बल्लेबाज जो है वो दाएं हाथ के जेकब डफी आ रहे हैं। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, खतरनाक गेंदबाज बुमराह की गेंदबाजी के ऊपर सामना करने के लिए तैयार हैं। शॉर्ट बॉल थी, क्रीज के अंदर रह के जेकब डफी ने गेंद को पुल करने की कोशिश की थी। जैसे तैसे गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेला जेकब डफी ने। जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के करीब से फील्ड कर पाते दोनों बल्लेबाजों के पास मौका, वहां एक और रन जो वो बटोर लेने का, एक और रन के साथ स्ट्राइक रोटेट कर लिया है वहां। एक और रन जो वो बटोरने में कामयाब हो गए हैं। 145 पे 9 विकेट्स हैं इस मुकाबले के अंदर। और अगली गेंद को लेके तेज गेंदबाज तैयार हैं। बुमराह की गेंद शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, बाउंसर थी, गेंद इनके हेलमेट पे लगी है ऐसा लग रहा है। और हेलमेट पे लगने के बाद गेंद विकेट कीपर को छकाती हुई डीप थर्ड मैन और फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गई। लेकिन जब तक इस गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री का फील्डर गेंद के नीचे आके फील्ड करके चौका बचा पाते तब तक ऐसा लग रहा है कि 2 रन दोनों बल्लेबाजों को मिल जाएंगे वहां। तो बहुत ही खतरनाक बाउंसर थी, गेंद कंधे पर लगने के बाद सीधा गई थी डीप थर्ड मैन बाउंड्री के इलाके में। और थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर फील्डर ने वहां ड्राइव लगा के चौका तो बचा लिया है ऐसा लग रहा है। केवल और केवल 2 ही रन मिलेंगे उधर। और इन 2 रनों के साथ जो टीम का स्कोर है वो है आप लोगों को 149 रन। और 149 रनों के ऊपर 9 विकेट्स हैं 19 ओवर 3 गेंदों की समाप्ति पे। अंपायर एक बार कंफर्म कर रहे हैं कि गेंद उनके हाथों से लगने से पहले क्या रोप्स को तो नहीं लगी है। बहुत ही जूम करके अंपायर इस समय देखते हुए नजर आ रहे हैं वहां। 149 रन बने हैं 9 विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले के अंदर। फील्डिंग में वहां पर बदलाव किया जा रहा है लेकिन अंपायर उसके पहले चेक कर रहे हैं कि गेंद जो है वो रोप्स को कहीं लगी तो नहीं है। अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश, लेकिन मेरे ख्याल से चौका बचा लिया गया है। जी नहीं, अंपायर का इशारा लेग बाई के रूप में चौके का आ जाएगा अब जाके। हर्षित राणा ने दोस्तों वो बाउंड्री बचाने की कोशिश की थी लेकिन चौका जो वो बचाने में कामयाब नहीं रहे हैं। तो अगली गेंद बुमराह की यॉर्कर लेन की डिलीवरी थी, लेग स्टंप के बाहर गए, डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश की लेकिन डायरेक्ट हिट मारने में कामयाब नहीं रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों के पास मौका वहां 1 रन आराम से बटोर लेने का। तो यॉर्कर लेन की डिलीवरी के बाद बल्लेबाज ने लेग स्टंप के बाहर जाके इस गेंद को ड्राइव किया था। गेंद सीधा कवर के रीजन में पहुंच गई और बाकी का काम कवर के फील्डर इस गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे हैं। रन लेने का मौका इन दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन का। 1 रन के साथ यह स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया है। तेज गेंदबाज बुमराह की धीमी गति की गेंद इस लेंथ डिलीवरी के ऊपर हवा में उठा दिया जाएगा काउ कॉर्नर के रीजन में। पहला रन भागे, दूसरे का कॉल। जब तक इस गेंद को बाउंड्री के करीब से फील्ड कर पाते इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी के साथ वहां 2 रन और बटोर लिए हैं। तो इन 2 रनों की बदौलत जो स्कोर नजर आ रहा है वो 152 रन हैं और 152 रनों के बाद 9 विकेट्स गई हैं न्यूजीलैंड की टीम के लिए इस गेम के अंदर। अगली गेंद दाएं हाथ से तेज गेंदबाज कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। बुमराह की अगली गेंद और आखिरी की गेंद आती हुई नजर आ रही है। तेज गेंदबाज बुमराह की इस यॉर्कर लेन की डिलीवरी के बाद जेकब डफी ने लेग स्टंप के बाहर जाके हल्के हाथों से खेला और गेंद जब इनसाइड एज पे लगकर वापस गेंदबाज के हाथ में पहुंची। बाकी का काम गेंदबाज ने इस गेंद को अपने फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया है। रन लेने का मौका नहीं मिल पाएगा। ओवर की इसी के साथ समाप्ति। 20 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जो है वो 153 रन है 9 विकेट के नुकसान के बाद न्यूजीलैंड की टीम। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ हुआ आज के मुकाबले में। न्यूजीलैंड ने आज टॉस हारा था। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीत के